वेलकम गाइस। एनवायरनमेंट इकोलॉजी का हमारा ये कोर्स चल रहा है। फुल कोर्स है सर, बिल्कुल। और स्टैटिक प्लस आपका जो करंट अफेयर है वो सारी चीजें इसमें कवर हो रही है। लिंक हो गए, सब कुछ कवर हो रहा है, राइट। तो ये हमारा 6th लेक्चर है आज। जो नए स्टूडेंट्स है वो एक बार जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो जितने भी पहले के लेक्चर हो चुके हैं, बहुत अच्छे कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं। आज हम पॉपुलेशन की इंटरेक्शंस को समझने वाले हैं सर, बिल्कुल। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक। सर ये सिर्फ एक टेबल है, लेकिन इस एक टेबल से सर हर साल में, हर 1-2 साल में आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनता है। और कम से कम हर 1-2 साल में आपके यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये म्यूचुअलिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन वो नहीं पूछेगा। वो आपसे लिंक करने को बोलेगा कि मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल किस चीज का है, राइट। तो रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम स्टडी क्या करने वाले हैं? रिलेशन का मतलब क्या होता है सर? दो कोई एंटिटीज है, राइट। दो कोई एंटिटीज है, दो स्पीशीज है, उनके बीच एक इकोसिस्टम में रिलेशनशिप कैसा हो रहा है। अब देखो, इकोसिस्टम में एक स्पीशीज तो रहती नहीं है, कहीं ना कहीं 2-3 स्पीशीज रहेंगी, या 4 या 100 या 150, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान इंसान हो धरती में, ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती सर, संभव ही नहीं है। क्योंकि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स, ठीक है। सिर्फ हिरण हिरण नहीं हो सकते, या सिर्फ घास घास नहीं हो सकती, उनको खाने के लिए हिरण भी चाहिए वहां पे, अदरवाइज इतनी ज्यादा उनकी वीड ग्रोथ हो जाएगी, राइट, वो कंट्रोलेबल नहीं रहेंगे। तो इकोसिस्टम में जो आपकी अलग अलग स्पीशीज हैं, इनके बीच एक इंटरडिपेंडेंस रहता है, राइट राइट। एक दूसरे को ये रेगुलेट करने का काम करेंगे। अब इनकी जो रिलेशनशिप है वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट होती है। कई कई आपके ऐसे जीव होंगे, कई ऐसे प्राणी होंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, राइट। कि अगर अगर ये चीज यहाँ ग्रो कर रही है तो ये दूसरी भी ग्रो करेगी। अदरवाइज कई ऐसे भी प्राणी होते हैं सर जो एक दूसरे के सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर एक चीज कहीं ग्रो कर रही है, मतलब दूसरे का ग्रो करना असंभव, असंभव सर, बिल्कुल असंभव। तो ऐसी सारी रिलेशनशिप्स को हम इसमें बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसी एग्जाम्पल ही वो सिर्फ दे देंगे, राइट। तो इस टेबल को तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन इसको याद कैसे करना है, याद बेसिकली इसको समझना कैसे है, वो अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। ट्रिकधारी जीवों के लिए भी यहाँ पे सब कुछ माल अवेलेबल है, राइट। देखो, यहाँ बताया हुआ है कि दो, हमने एग्जाम्पल सिर्फ 2 स्पीशीज के लिए हुए हैं। मान लीजिए एक इकोसिस्टम में 2 स्पीशीज हैं, एक स्पीशी एक है, एक स्पीशी बी है, राइट। एक बंदर है, राइट, और एक आपका लंगूर है, राइट। समझ लो, मान लो ऐसे। बंदर लंगूर का एग्जाम्पल मैं सिर्फ अभी के लिए दे रहा हूँ, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल चलेंगे, समझ रहे हो। कि एक स्पीशी ए है, एक स्पीशी बी है। इन नीचे के पूरे माल को अभी के लिए भूल जाओ, राइट। यहाँ हम अभी म्यूचुअलिज्म को पढ़ने वाले हैं कि म्यूचुअलिज्म होता क्या है। देखो, म्यूचुअल वर्ड पे फोकस करो। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? साझा। साझा मतलब ग्रोथ इसमें सर म्यूचुअल होने वाली है, दोनों की ग्रोथ होने वाली है इसमें। दोनों स्पीशीज एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, राइट। दोनों स्पीशीज जब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, मतलब दोनों में एडिशन हो रहा है, दोनों में ग्रोथ हो रहा है। ये प्लस का साइन जहां पे है, मतलब दोनों ग्रो कर रही है। माइनस का साइन जहां पे है, मतलब कोई एक स्पीशी उसमें, राइट, जिसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब वो स्पीशी वहां पे लॉस में जा रही है। जहां 0 लिखा हुआ है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी में कोई फर्क नहीं होने वाला है इस टेबल में, राइट। तो आपको ये टेबल समझना है। म्यूचुअलिज्म का मतलब है सर जहां म्यूचुअल ग्रोथ हो रही है, दोनों स्पीशीज की जहां ग्रोथ हो रही है, दोनों के सामने जहां जहां प्लस है, मतलब वो म्यूचुअलिज्म में जा रही है। सर बिल्कुल आपको सही बात याद आ रही है। इसी म्यूचुअलिज्म को क्या हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस क्या होता है सर? सिम्बायोसिस का मतलब है, सिम्बायोसिस का मतलब है कि जो 2 स्पीशीज है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री रोल उनका है, राइट। एक दूसरे को वो सप्लीमेंट करने का काम कर रही है, एक दूसरे की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे हमने कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होता है, राइट। ये सबसे एकदम खुला प्रचारित एकदम एग्जांपल है कोरल रीफ का। कि कोरल क्या होते हैं? कोरल बेसिकली मैराइन एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल सर? बिल्कुल ये कैल्शियम वाले एनिमल होते हैं। इनका बस एक कंकाल होता है कैल्शियम वाला, फिर इनके बाहर कोरल पॉलिप निकले होते हैं। कोरल में पॉलिप होते हैं। पॉलिप बेसिकली थोड़ी झिल्ली टाइप का एक एक वहां पे स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये पॉलिप क्या करेंगे? ये जूजेंथलाए, जो कि एक एल्गी होती है, जूजेंथलाए को बोलेंगे कि ठीक है, हम आपको यहाँ पे रेजिडेंस देते हैं, हमारे में आके आप बैठ जाओ,
आओ, हम आपको यहाँ पे हैबिटेट देंगे। आपने बस एक काम करना है कि हमें कैल्शियम की जरूरत है खुद को ग्रो करने के लिए, आप कैल्शियम फिक्सेशन में हमारा योगदान दो, राइट, हमारी मदद करो, राइट। फिर ये जूज एंथलाई क्या करेगी, बिल्कुल सर इस कोरल पॉलिप को ये कैल्शियम देती रहेगी और ये कोरल पॉलिप आपका ग्रो करता जाएगा। जैसे ही पॉलिप ओल्ड होगा ये चट्टानों में बदलता जाएगा, यहाँ आपके कोरल्स में बदलता जाएगा बेसिकली, राइट। अब देखो इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कोरल्स का। अगर यहाँ मुझे बताना हो कि जिनको पता नहीं है कि कोरल है क्या चीज, राइट, तो देखो ये, राइट, ये देखो ये होते हैं ये इतने खूबसूरत वाले एनिमल, ये हैं आपके सर कोरल रीफ, ये एकदम बढ़िया है, राइट। ये व्हाइट कोरल रीफ है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कोरल का, राइट। ये जो बाहर निकले हुए हैं इधर, ये झिल्ली टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बैठेगी जूजेंथलाई आपकी, जो कि एल्गी होगी। अब एल्गी को मिल गया हैबिटेट, कोरल ने क्या दिया एल्गी को, हैबिटेट, कि ठीक है हमारे में आके आप रहो। और एल्गी बदले में क्या कर रही है, एल्गी बदले में इनको सर कैल्शियम फिक्स करके दे रही है, वाटर में जो डिजॉल्व्ड कैल्शियम है वो फिक्स करके दे रही है। अब कैल्शियम का क्या करेंगे कोरल, बिल्कुल सर मैंने आपको बताया कोरल बेसिकली कैल्शियम की रॉक्स होती हैं ये एनिमल, लेकिन रॉक्स होती है बेसिकली ये, राइट। इनको खुद को स्प्रेड करना होता है, इतने रंगीन नहीं होते कोरल पॉलिप। फिर कई बारी हमने सुना होगा कि एल्गल ब्लूम आ गया कहीं पे, राइट, या फिर कहीं अगर किसी वाटर बॉडी की अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज कर जाए तो ये जूज एंथलाई वहां से उड़ जाती है और जूज एंथलाई वहां पे रुक नहीं पाती है बेसिकली। ये जो एल्गी इसमें बैठी होती है जो कि इसको कलर देता है डिफरेंट डिफरेंट, ये यहाँ से जूज एंथलाई उड़ जाएगी और फिर ये कोरल एकदम एकदम व्हाइट ऐसे हो जाएंगे, राइट, जूज एंथलाई के बिना। फिर ये कोरल भी डाई कर जाएंगे, इसी को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। तो कोरल रीफ एक इस तरीके का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ से सर क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको भरोसा ना हो मैं आपको अभी बताता हूँ इधर, राइट। ये आपका 2020 का प्री है सर, 2020 का प्री है। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें दिया हुआ है नाइडेरियन, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब जिसको नाइडेरियन का पता ही नहीं है सर वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो वन को एलिमिनेट कर देगा। नाइडेरियन बेसिकली मेराइन एनिमल्स को कहा जाता है, बहुत सारे मतलब 10-12 हजार एनिमल्स इसमें आते हैं, ठीक है, नाइडेरियंस में, जो आपकी फिशेज वगैरह ये सारे सर बिल्कुल नाइडेरियंस भी इस्टेब्लिश करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। हर तरीके के ऑर्गेनिज्म आपके इकोसिस्टम में मिलेंगे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरीके के इससे क्वेश्चन बनते हैं सर, राइट। तो एग्जांपल वो दे देंगे आपको, फिर आपको बताना है कि ये किस चीज का एग्जांपल है। अगर दो स्पीशीज एक दूसरे को की ग्रोथ में योगदान दे रही है, राइट, अगर एक के होने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो वो होगा सर म्यूचुअलिज्म, उसी को हम कहेंगे सिम्बायोसिज्म। एक ऐसा और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है इंटेस्टाइन में जिसको हम ई कोली बैक्टीरिया कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल हर बार देता हूँ, ई कोली बैक्टीरिया ये क्या करता है, आपने जो खाना खाया होता है इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल में, राइट, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करेगा ताकि आपका डाइजेशन ईजी हो जाए। अब ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सर, आपको ई कोली बैक्टीरिया कोई हार्म तो नहीं कर रहा, ये आपके डाइजेशन में आपका हेल्प कर रहा है ई कोली बैक्टीरिया। आप बदले में क्या बोल रहे हो ई कोली बैक्टीरिया को, आप बोल रहे हो कोई बात नहीं हमारी इंटेस्टाइन में आके बैठ जाओ, हम आपको हैबिटेट देते हैं। तो आपने ई कोली बैक्टीरिया को हैबिटेट दिया, उसने आपको आपका खाना ब्रेक डाउन करके दिया। तो ये भी एक तरीके का आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ये भी आपका म्यूचुअलिज्म हो गया। और एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपने राइजोबियम के बारे में सुना होगा, राइट, माइकोराइजा के बारे में सुना होगा, ये सारे आपके म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल है। ये अभी हम आगे देखेंगे, राइट, अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे। अभी समझो कि म्यूचुअलिज्म क्या है, जहां दोनों ग्रो करे मतलब म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन का मतलब क्या है सर, जहां दोनों लॉस में चले, राइट। ये एक ही रिसोर्सेज के लिए ये स्पीशी कहीं पे आपके compete कर रही होती है, इसको हम कहेंगे कंपटीशन, राइट। कंपटीशन मतलब जहां ये एक ही स्पीशी एक जैसे रिसोर्सेज के लिए compete कर रही हो, उसे हम कहेंगे सर कंपटीशन। दोनों का इसमें सर्वनाश हो जाएगा, एक तरीके का युद्ध है, राइट। तो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों की ग्रोथ हो रही है, राइट। कंपटीशन मतलब दोनों लड़ रहे हैं एक जैसी चीजों के लिए, तो ये आपका कंपटीशन हो गया इकोसिस्टम में। नेक्स्ट आता है सर प्रीडेशन।
प्रीडेशन इंपॉर्टेंट है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म ये दोनों एक जैसा रोल प्ले करते हैं। बेसिकली वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि प्रीडेटर कौन होता है। प्रीडेटर कौन होता है? प्रीडेटर मतलब जो कहीं पे इन्वेजन कर रहा हो, राइट, एक तरीके का, जो किसी दूसरी स्पीशी को हार्म कर रहा हो, राइट, दूसरी स्पीशी को हार्म कर रहा हो। जैसे आपका लायन एक प्रीडेटर है, लायन आपकी भेड़ बकरी को खा जाएगा, राइट, प्रीडेटर है लायन, लायन आपकी भेड़ बकरी को खा जाएगा, एंड भेड़ बकरियां इस प्रीडेटर की प्रे होंगी, राइट। तो प्रीडेशन में क्या होता है कि एक जो स्पीशी है वो किसी दूसरी स्पीशी के होने की वजह से बेनिफिट करेगी, लेकिन दूसरी स्पीशी वहां पे कहीं ना कहीं थोड़े लॉस में जाएगी। जैसे मैंने वही लायन एंड भेड़ बकरी का हमने एग्जांपल दिया, जितनी ज्यादा आपके राइट, या फिर हम डियर का एग्जांपल ले लेते हैं, हिरनों का एग्जांपल ले लेते हैं, जितने ज्यादा आपके इकोसिस्टम में हिरन होंगे भैया, शेर तो उतना खुश होगा क्योंकि उसको तो खाना मुंह के सामने मिल रहा है, भागना पड़ ही नहीं रहा उसको, तो शेर खुश हो जाएगा। शेर यहाँ पे आपके राइट, शेर यहाँ पे बेनिफिट में रहेगा, प्लस साइड में रहेगा, ये हुआ आपका प्रीडेशन। लेकिन आपका हिरन को शेरों के होने से लॉस हो रहा है सर, हिरन को शेरों के होने से लॉस हो रहा है, दिस इज योर प्रीडेशन। फिर आता है पैरासिटिज्म। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में डिफरेंस यही है कि जो जो पैरासिटिज्म है ये बेसिकली पैरासाइट्स से रिलेटेड है। आपने सुना होगा मलेरिया पैरासाइट हो गया, राइट, मलेरिया पैरासाइट हो गया। ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, बस ये मतलब दूसरों पे निर्भर रहेंगे, जो भी आपका दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे बैठेंगे। जैसे आपके सिर में जुएं होती है, राइट, अब जुएं आपको हार्म पहुंचाती है सर, बिल्कुल जुएं आपको हार्म पहुंचाती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, राइट। और आपका जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया, जितने ज्यादा मलेरिया का जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं, राइट, जितने ज्यादा वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे वो तो उतने खुश होंगे भाई, उनको तो खून चाहिए होता है, राइट, जितना ज्यादा उनको ब्लड मिलेगा उतने ज्यादा वो फैलेंगे। पैरासाइट्स इसमें बेनिफिट में रहेंगे, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो लॉस में जाएगी, ह्यूमन बॉडी। लेकिन प्रीडेशन को पैरासिटिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। प्रीडेशन का मतलब इकोसिस्टम में बड़े एनिमल्स किसी को प्रीडेट कर रहे हैं, राइट। पैरासाइट से मतलब जो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इससे रिलेटेड है आपका पैरासिटिज्म। फिर आता है कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। अब इन दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो अमेंसलिज्म जो वर्ड है, राइट, अमेंसलिज्म जो वर्ड है, वर्ड से ही पता चलता है कि कुछ नेगेटिव सी बात हो रही है, नेगेटिव सी बात हो रही है। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक किसी ऑर्गेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दूसरी स्पीशी वहां पे हो नहीं हो उस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन दूसरी स्पीशी पे इसके होने या ना होने का नेगेटिव असर पड़ता है, वो हुआ अमेंसलिज्म, मतलब एंटी मेंसलिज्म। ऐसे याद रखो, अमेंसलिज्म एंटी मेंसलिज्म, राइट, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अमेंसलिज्म में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म लॉस में जाएगा इसके होने की वजह से। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, एक साउथ इंडियन मूवी मैंने बहुत पहले कोई देखी थी, उसमें एक डायलॉग है कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई पौधा उग नहीं सकता, उगा तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ा तो जिएगा नहीं, ऐसा कुछ ऐसा डायलॉग है, राइट। तो इसमें ये एक बिल्कुल इस तरीके की रिलेशनशिप है कि अमेंसलिज्म में पीपल के पेड़ पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, उसके नीचे आप पौधा उगाओ नहीं उगाओ, पीपल के पेड़ पे क्या फर्क है उसका। लेकिन पीपल के पेड़ के होने का, इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर ऐसा सही है, तो पीपल के पेड़ के होने का इन छोटे पौधों पे फर्क पड़ रहा है, राइट, तो ये वहां ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये हुआ आपका अमेंसलिज्म, पीपल के पेड़ पे कोई फर्क नहीं, लेकिन इस दूसरे इसमें फर्क है। इसके हम और एग्जांपल अभी आगे देखेंगे जो जब इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कमेंसलिज्म बिल्कुल इसका नेगेटिव, जिसमें एक स्पीशी तो ग्रो करेगी लेकिन दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एपीफाइट्स का नाम सुना होगा। एपीफाइट्स ये क्या होते हैं, जो आपके पौधे पे बेल वगैरह लगी होती है, राइट, उनको हम कहेंगे एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स बिल्कुल सर, पौधे में अगर बेल लगी हुई है तो वो तो ग्रो करेगी, उनको तो पौधे चाहिए क्योंकि पौधों से उनको खाना मिलेगा, राइट, खुद तो वो उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो एपीफाइट्स पौधों के होने पे ग्रो करेगी, लेकिन पौधों पे उसका कोई नेगेटिव फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अडेप्टेड है उन सारी चीजों के लिए। तो ये हमने देख लिया म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों बेनिफिट में, कंपटीशन जहां होगा दोनों लॉस में जाएंगे। प्रीडेशन पैरासिटिज्म मामला एक सा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट इकोसिस्टम्स की यहाँ बात हो रही है। कमेंसलिज्म मतलब
इसमें बेनिफिट हो रहा है एक को और दूसरे पे कोई फर्क नहीं। अमेंसलिज्म मतलब एक को लॉस हो रहा है और दूसरे पे कोई फर्क नहीं। अब इसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं सर, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जैसे प्रीडेशन का यहाँ पे बताया हुआ है, राइट, प्रीडेशन का बताया हुआ है सर। हर कोई आपके इकोसिस्टम में प्रीडेटर है, आप भी एक तरीके से प्रीडेटर हो, आपको खाना चाहिए, राइट। और आपने क्या किया, आपने आपने मक्की की जो आपने फसल लगाई थी उनको काट दिया, राइट। हालांकि वो तो मतलब एकदम मरी हुई चीजें, या इसका और ज्यादा एग्जांपल मैं और बेटर एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपको खाना चाहिए था, मीट खाना था आपको, आपने बकरी काट दी एक, राइट, आप प्रीडेटर बन गए उस बकरी के लिए। सिमिलरली लायन आपका एक प्रीडेटर है, राइट। तो ऐसी चीजें यू कैन डेफिनेटली यू कैन वेरी इजिली आइडेंटिफाई प्रीडेटर्स इन योर इकोसिस्टम, राइट। लेकिन इनका एक बड़ा रोल रहता है सर प्रीडेटर्स का। मतलब ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपके एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ पे प्रीडेशन आपको दिखेगा, राइट। और क्योंकि यूपीएससी सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको अब सोचना पड़ेगा, यूपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स, सर ये अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल। डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर फूड चेन, उसमें सर एनसीईआरटी से ये सारे सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वहां से उठाए हुए हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो ये जीव जंतु हम देख रहे हैं ये किस तरीके के हैं, राइट, किस तरीके के ये ऑर्गेनिज्म है। सो यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। आप आइडेंटिफाई करो कि प्रीडेटर और कौन कौन है, राइट। और दूसरा, इनका एक बड़ा रोल रहता है सर, प्रीडेटर्स का एक बड़ा रोल रहता है आपके इकोसिस्टम में। ये एक तो आपका एनर्जी ट्रांसफर में योगदान देते हैं, राइट। जो आपका प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरी ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं, जो खुद अपना प्रकाश संश्लेषण से, राइट, आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसकी मदद से जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये कौन हुए, पेड़ पौधे हुए सर, बिल्कुल। ग्रास हुआ, बिल्कुल। अब प्रीडेटर क्या करेंगे, इस घास को ये खाएंगे और ग्रास की पूरी एनर्जी इनमें आ जाएगी प्रीडेटर्स में। तो ये क्या काम कर रहे हैं भाई, एक ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉफिक लेवल मतलब वो लेवल, एक एक तरीके के जो आपके इकोसिस्टम में जीव जंतु पाए जाते हैं, राइट। जैसे घास वगैरह का एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, इनको खाने वाले हो गए जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जैसे गाय भेड़ बकरी हो गए, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। इनको खाने वाले कोई तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया, फॉर एग्जाम्पल लायन वगैरह हो गया, राइट, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब इन ट्रॉफिक लेवल में जो आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन कर रहा है सर, ये प्रीडेटर कर रहा है। एक बड़ा रोल इनका ये है। तो वो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय द प्रीडेटर। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है कि प्रीडेटर्स का एक बड़ा काम होता है एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन रेगुलेशन का, राइट। मतलब प्रीडेटर्स अगर नहीं होंगे तो आपके हिरणों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो सारे घास का एकदम सफासट कर देंगे, ठीक है, और आपका इकोसिस्टम का बैलेंस एकदम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि लायन भी बना रहे इकोसिस्टम में, ताकि हिरणों की जो जनसंख्या है, राइट, आपकी जो द पॉपुलेशन ऑफ द डियर्स, दे इट शुड बी इट शुड रिमेन इन कंट्रोल, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि आपके प्रीडेटर्स रहे। दूसरा रोल इनका ये है। लेकिन सर प्रीडेटर कई होते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज। अब प्रीडेटर अगर आपके अपने एनवायरनमेंट में है तो ठीक है, सब ठीक है, चला हुआ वो मामला, राइट। लेकिन कई होती है एग्जॉटिक स्पीशीज, वो क्या करती है सर, ये अडेप्टेड होती है, बिल्कुल सर, अडेप्टेड होती है, इनमें अडेप्टेबिलिटी हाई होती है। तो कैसे भी एनवायरनमेंट में इनको आप डाल दोगे तो ये स्पीशीज वहां पे एकदम सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन सर जो वहां पे, जहां जो उस नए इकोसिस्टम में जहां पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, वहां पे जो ऑलरेडी प्रीडेटर्स थे उनके लिए ये खतरा पैदा कर देगी, राइट। तो ऐसी जो स्पीशीज है, एक्सोटिक स्पीशीज जो इस तरीके की है, जिन्हें हम इनवेजिव स्पीशीज कहते हैं। याद रखो, ये इनवेजिव स्पीशीज इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि 2-3 ऐसी स्पीशीज हैं जो आपके इंडिया में काफी ज्यादा इस तरीके की इन्वेजिव स्पीशीज आपको देखने को मिली थी। और इन्वेजिव स्पीशीज से पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट। जैसे ये एक लेंटाना ग्रास है, लेंटाना ग्रास है, राइट, ये एक इन्वेजिव स्पीशी है। अब इंडिया में इसने एक बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि ये प्रीडेटर की कैटेगरी में नहीं आएगी, लेकिन इन्वेजिव स्पीशी है सर। इस लेंटाना ग्रास ने सर एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में खड़ा कर दी थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या मतलब काफी टाइम से ये इंडिया में
काफी ज्यादा ये फैल रही है काफी तेजी से। अब ये क्या करती है, जो इंडिया की ओरिजिनल ग्रास है उसको ये एलिमिनेट करे जा रही है, उसकी जगह पे खुद ग्रो कर जाएगी, राइट। ये इसकी ग्रोथ पोटेंशियल इसका बहुत हाई रहता है तो बहुत खूबसूरत देखने में सर। यहाँ देखो फूल इसके इतने हैं, लेकिन इसको ना खा नहीं सकता है कोई एनिमल, राइट। आपका जो जो आपके जो जो आपके डियर वगैरह हो गए, राइट, जो आपके ग्रास फीडर्स हैं वो इसको खा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं कई सारे, राइट। और आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है इस वजह से वो काफी ज्यादा उसके लिए चैलेंज खड़े हो गए थे, इसलिए ये काफी न्यूज में है सर। लेंटाना ग्रास आपने याद रखना है, लेंटाना ग्रास बहुत ज्यादा न्यूज में है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लेंटाना ग्रास काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। और यहाँ देखो लेंटाना श्रब, लेंटाना श्रब ये बहुत ही ज्यादा न्यूज, यहाँ देखो हिंदू में कोई चीज छपी मतलब ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लांट्स अ फूड फॉर, राइट। तो इस तरीके से इसे आप एक बार याद रख सकते हैं, लेंटाना ग्रास अपीयर हो सकता है, बिल्कुल सर। ये टॉक्सिक कैटेगरी का होता है, बिल्कुल सर। और इसका एक और यूज होता है सर, मेडिसिनल यूज भी है इसका, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में इसका बड़ा यूज होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा में आपका क्वेश्चन बन चुका है 2017 या 18 में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2017 या 18 में ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, पूछा हुआ है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा पे। ये इसको आप देसी बबूल कहते हैं। हुआ क्या था, राजस्थान जैसा एरिया है सर, ये सूखा एरिया होता है राजस्थान का, राइट। जैसे ये राजस्थान का सूखा हुआ एरिया है, तो ये प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा जो ये विदेशी बबूल है, सॉरी देसी नहीं, जो ये विदेशी बबूल है ये बहुत एडेप्टेड है सूखे एरियाज के लिए, राइट। तो ये आपके ड्राई लैंड्स में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। फिर राजस्थानियों ने क्या सोचा कि ठीक है हम ना इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने इकोसिस्टम में। तो जो डेजर्ट का एरिया है आपका, राइट, इवन जो आपका गुजरात का रन ऑफ कच्छ का एरिया, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसने क्या किया, जो देसी बबूल था वहां का उसको एलिमिनेट कर दिया इकोसिस्टम से। अब इस वजह से एक चैलेंज ये खड़ा हो गया था सर, खराई कैमल, जिसपे कि 2019 या हाँ 2019 में क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है खराई कैमल पे, राइट। और डायरेक्ट क्वेश्चन बना है सर इस कैमल पे, खराई कैमल पे। ये आपके तैरते हुए कैमल है। अब ये तैरते हुए कैमल क्या करते थे उस वक्त, जो रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेंगे ये तैरते हुए कैमल, ठीक है, पानी में तैर जाते हैं ये। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। ये क्या करते थे आपके खैराई कैमल, ये पहले देसी बबूल को खाया करते थे, लेकिन ये जो प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा है ये खाने लायक नहीं है, इसने देसी बबूल को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए ये दोनों आपके एग्जाम में अपीयर हो गए, राइट। लेंटाना ग्रास अपीयर हो सकता है, राइट। और इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। सब चीजें अभी लिंक करके चलते हैं, राइट। यहाँ देखना, अभी आई थिंक यहीं पे वो क्वेश्चन है, ग्रास पे पूछा गया था। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। बिल्कुल ये जो लेमन ग्रास का कॉन्सेप्ट था, राइट, सी इसका आंसर है। ये सर 2021 का क्वेश्चन है, ग्रास पे हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपसे लेंटाना ग्रास पे क्वेश्चन पूछ ले तो अगले साल थोड़ा चौंका मत जाइएगा, राइट, समझ रहे हैं। तो खराई कमल पे ऑलरेडी पूछ लिया, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा की स्टोरी मैंने बता दी। और अगले साल अगर वो आपसे राइका ट्राइब पे पूछ लेना तो भी ऐसे घबरा मत जाना। राइका ट्राइब ये आपके गुजरात का जो बन्नी ग्रासलैंड का एरिया है वहां पाए जाते हैं, और खराई कैमल्स को यही यही ट्राइब पालती है, इस खराई कैमल को, जिसपे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये राइका ट्राइब भी न्यूज में थी। यहाँ देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो इसीलिए मैं अब क्रोम के माध्यम से डायरेक्टली आपको यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो scroll.in में पूछा हुआ है, राइट। यहाँ राइका ट्राइब इवन टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, एंड क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है, राइट गाइस। तो दिस वाज अबाउट योर प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा वगैरह। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हमने इसका रोल देख लिया सर, बिल्कुल आपके पॉपुलेशन रेगुलेशन में रहता है इनका रोल, प्रीडेटर्स का। दूसरा हमने रोल देख लिया कि ये वहां पे एनर्जी ट्रांसफर का काम करेंगे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, राइट। फिर हमने एक्सोटिक स्पीशी का मामला देख लिया प्रीडेटर्स का, कि कैसे ये चैलेंज खड़ा कर देते हैं वहां के लोकल कम्युनिटी के लिए, राइट। प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, बिल्कुल सर। और एक बड़ा रोल प्रीडेटर्स का क्या है कि ये कंपटीशन रिड्यूस कर देते हैं एक जैसी स्पीशीज में, प्रे स्पीशीज में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कहीं पे, अगर फिर से हिरनों का एग्जांपल लेते हैं, राइट, डियर्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एमपी के जो श्रबलैंड का एरिया है, राइट, आप वहां पे हैं और वहां पे आपके जो
मस्क डियर हैं वो काफी ज्यादा फैल गए हैं। तो मस्क डियर क्या करेंगे भैया, आपका जो हिरन है वो तो भैया घास पे एकदम मजे में रहेगा, वो जहां घास होगा मतलब वो मजे में एकदम, तो सारी घास वहां से एलिमिनेट कर देगा अगर जितने ज्यादा वहां पे आपके हिरन होंगे, राइट। इस वजह से हिरनों के बीच ही कंपटीशन पैदा हो जाएगा और इसी कंपटीशन से हो सकता है कि हिरन एलिमिनेट हो जाए, राइट। डियर की पूरी कम्युनिटी एलिमिनेट हो सकती है। तो इवन डियर्स की अगर आपको कम्युनिटी को सस्टेन करवाना है, आपको कोई प्रीडेटर चाहिए ताकि उनकी जनसंख्या थोड़ा लिमिट में रहे, राइट। तो ये भी एक बड़ा रोल ये प्ले करते हैं। और प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब देखो, अगर अगर आप पे कोई अटैक करेगा, आप काउंटर अटैक करोगे या फिर आप अपने डिफेंस में कोई ना कोई काम करोगे, राइट। तो ऐसी कई सारी प्रे स्पीशीज हैं आपके एनवायरनमेंट में, राइट, इकोसिस्टम में, जिन्होंने फिर डिफेंस अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रखा है प्रीडेटर्स के खिलाफ कि भैया ताकि हम बच सके अपने प्रीडेटर से। जैसे कई आपके फ्रॉग्स होते हैं, राइट, ये आपके कैमोफ्लॉज्ड फ्रॉग्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जैसे आपका आपने सुना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सॉरी ये इसमें एग्जैक्ट आपका सही नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठेगा एग्जांपल, लेकिन आपने गिरगिट देखा होगा, राइट। गिरगिट जैसे जैसे आपके एनवायरनमेंट में जाएगा, राइट, जैसा कलर उसके आसपास के इकोसिस्टम का होगा, अगर अगर इफ ही इज लिविंग इन अ ग्रीन इकोसिस्टम, राइट, देन हिज कलर विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू ग्रीन, राइट। तो वो अपना रंग बदल देंगे ताकि पता ही ना चले उनके प्रीडेटर्स को। और कई तो पॉइजनस हो गए हैं, राइट। वो क्या करेंगे, अगर कोई प्रीडेटर आया तो वो पॉइजन निकाल देंगे अपने, राइट, वो पॉइजन एक्सक्रीट कर देंगे और वो प्रीडेटर ही मर जाएगा। तो इस तरीके की डिफेंस उन्होंने पैदा करके रखे हुए हैं। ऐसा ही पॉइजनस चीजों वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि ऐसी ही जो एक पॉइजनस चीज पैदा करने की हमने कोशिश की, आपके जो बीटी कॉटन है, राइट, उसमें बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, वहां से एक जीन निकाला गया है और बीटी कॉटन के पौधे में डाल दिया गया है। अब वो उस जीन से, जो बीटी कॉटन का पौधा है, जब भी कोई इंसेक्ट उस पे बैठेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा, तो वो पौधा वहां से पॉइजन निकाल देगा, राइट, बीटी कॉटन, जो कि ओनली कमर्शियली कल्टीवेटेड क्रॉप है इंडिया में, राइट। तो उसमें हमने इस तरीके का एक फीचर डाल दिया है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई हो गया, ये बहुत ही ज्यादा डिसटेस्टफुल होती है ये बटरफ्लाई, ठीक है, ये इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, इसलिए कोई भी प्रेडेटर इसको खाना पसंद ही नहीं करता है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स, ये मैंने आपको बता दिया। एंड यस, कैलोट्रॉफिस एक और घास है सर, कैलोट्रॉफिस, ये लेंटाना ग्रास से अलग है। कैलोट्रॉफिस आपने याद रखना है सर, बिल्कुल। देखो कैलोट्रॉपिस इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट, एक बार इसको देख लेना। कैलोट्रॉपिस एक पॉइजनस, बहुत ज्यादा एकदम पॉइजनस ये एक प्लांट रहता है। और आपका जो मेनली जो आपका साउथ इंडिया है वहां बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। और इसका एक एक यूज सर कैलोट्रॉपिस का एक ये भी है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको बनाने में आप इसका यूज कर सकते हैं। और रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक साउथ इंडिया का कोई स्टार्टअप था और उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। उस स्टार्टअप ने कैलोट्रॉपिस का यूज करके एक अच्छा एकदम फाइन रेशा निकाल दिया है, राइट, एक फाइन फैब्रिक उन्होंने डेवलप कर दिया है कैलोट्रॉपिस से, राइट, बिल्कुल उसी लेवल का जैसा आपका जो लोटस के जो नीचे के उनके जो ये स्टेम्स रहते हैं, वहां से जिस तरीके का फैब्रिक निकलता है, बिल्कुल उस लेवल का कैलोट्रॉपिस का फैब्रिक इन्होंने निकाल दिया है। तो वो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे घास पे क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल, अगले साल भी पूछ सकते हैं, राइट। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये ट्रेंड जारी रह सकता है। कैलोट्रॉपिस को भी आप एक बार पढ़िए। कंपटीशन मैंने बता दिया, दोनों जब दो दो प्राणी एक जैसी चीजों के लिए compete कर रहे हैं तो वो आपका कंपटीशन हो गया, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप जब एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हो तो उसमें आपके कुछ कुछ इस तरीके के आपके हर्ब्स उग जाते हैं, राइट, हर्ब उग जाएंगे वहां पे, राइट, आपकी फसल के साथ साथ, जिनको आपको फिर हटाना पड़ता है, वहां से फसल से आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। हर्ब भी उसी उसी उन्हीं रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे होंगे, आपकी फसल भी उन्हीं रिसोर्सेज के लिए compete कर रही होंगी, फिर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कंपटीशन का भी एक प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, जो उसमें फिट होगी कंपटीशन में, या तो वो जीत जाएगी उसमें, दूसरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तो फिर दोनों का हार्म होता रहेगा।
ये एक इस तरीके के आप चीजें देख सकते हैं। देखो बार्नाकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे बार्नाकल्स में भी कई बार कंपटीशन होता है, राइट, कि पाया गया कि जो आपका स्कॉटलैंड कोस्ट में एक तरीके का बार्नाकल था, वो दूसरे बार्नाकल को वहां पे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है बार्नाकल ही, एक ही कम्युनिटी के है दोनों, लेकिन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बार्नाकल क्या होते हैं, आपने कई बार वीडियो देखी होगी, जैसे आपका जो कई बार जो आपका सी टर्टल होता है, उन पे बैठे होते हैं छोटे छोटे वहां धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, राइट, कुछ ऐसे शेल्स देखने को मिलेंगे सी टर्टल में, उनको हम कहते हैं बार्नाकल, राइट। और ये बार्नाकल बायोफाउलर भी होते हैं, अगर आपको वो आपको टर्म दे दे, राइट, अगले साल अगर टर्म आ जाए बायोफाउलिंग, क्योंकि ये न्यूज में थी सर, बायोफाउलिंग। बायोफाउलिंग क्या होती है, जो भी आपका सबमर्ज्ड कोई सरफेस है, राइट, आपने फॉर एग्जांपल कोई शिप आपने डाल के रखी हुई है पानी के अंदर, तो ये बायोफाउलर्स क्या करेंगे, ये उस शिप में चिपक जाएंगे और वहां पे उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर ऑयल रिफाइनरी सॉरी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कोई मशीन है आपने, राइट, आप अंडर सी जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने जो एक एक तरीके की जो मशीनरी इक्विपमेंट्स उसमें डाल के रखे हुए हैं, तो ये बायोफाउलर्स उस मशीनरी इक्विपमेंट में फंस जाएंगे। तो बार्नाकल्स एक तरीके का बायोफाउलर है और वो मशीन्स को खराब कर देंगे। तो बायोफाउलिंग न्यूज में थी, बार्नाकल भी न्यूज में था, आप देख सकते हैं, राइट। और बार्नाकल सिर्फ कंपटीशन के लिए आपने एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, अभी हम पढ़ेंगे कि बार्नाकल आपके एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी आपका योगदान देते हैं। ये पैरासिटिज्म का भी एक एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। बार्नाकल्स कई बार आपकी फिशेज में बैठ जाते हैं, जो स्मॉल फिशेज हैं उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन इसमें एक कैपेसिटी होती है सर बार्नाकल में, कई बार ये स्टिंगिंग बार्नाकल्स होते हैं, राइट, जो भी बाहर से एनिमल आएगा ये उनको डंक मार देंगे और इस तरीके से फिश भी सेव हो जाती है, राइट, ये फिश को सेव करने का भी काम करेंगे। तो बार्नाकल्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिल्कुल याद नहीं रखना है, राइट, ये कहानी बिल्कुल याद नहीं रखनी है, इससे बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पैरासिटिज्म मैंने आपको बता दिया, राइट, जैसे जो जो आपके, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोल दूं कि ठीक है फ्री में मेरे यहाँ घर में आओ और जो मैं आपको फ्री में लॉजिंग दूंगा और फ्री में खाना भी दूंगा, जितने टाइम आपने रहना है रह लो, ठीक है, वो आप उस केस में आप पैरासाइट बन गए। ऐसे ही पैरासाइट आपके आपके बालों में भी देखने को मिलेंगे, जो आपको जुएं आपके बालों में पड़ती है, राइट, वो भी एक तरीके का पैरासाइट ही होता है, पैरासिटिज्म ही होगा। कि पैरासाइट्स इवॉल्व्ड ए स्पेशल एडेप्टेशन सच एज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। अब इन्होंने क्या किया पैरासाइट्स ने, पैरासाइट्स का बेसिकली ये काम होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म पे ये बैठेंगे, राइट, वो जो भी अपने लिए एनर्जी कहीं से सिंथेसाइज कर रहा है, राइट, चाहे चाहे वो खुद कोई फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर रहा है या फिर अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर है, राइट, पेड़ पौधों को खा के अगर वो एनर्जी ले रहा है, तो ये पैरासाइट क्या करेंगे, उसी एनिमल का ही एनर्जी ये लेंगे। इनमें खुद कोई जरूरत नहीं होती इनको कि अपना खाना खुद बनाएं, बेसिक सी बात ये है इनकी, राइट। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे और खाना भी उसी से एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपके आपके जो मॉस्किटोज हैं, ये एक तरीके का पैरासाइट है, राइट, जो आपका फीमेल एनाफ्लीज रहता है, ये ह्यूमन बॉडी में आएंगे, इनको ब्लड चाहिए होता है अपने एग्स को बनाने के लिए, ब्लड चाहिए होता है, तो ये क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी से ब्लड निकालेंगे। तो एक तरीके से ये पैरासाइट हो गए, क्योंकि ह्यूमंस ने अपने लिए जो एनर्जी क्रिएट की हुई है अपनी बॉडी में, राइट, अपने लिए जो एनर्जी इन्होंने कहीं से सिंथेसाइज की थी, वो ये पैरासाइट खाए जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से पैरासाइट हुए। तो इन्होंने क्या किया कि भैया ठीक है खाना बनाना तो इनके लिए जरूरी है ही नहीं, तो ऐसे ऑर्गेन्स जो इनके लिए जरूरी थे नहीं, उनको इन्होंने बिल्कुल एकदम लूज आउट कर दिया कि हमें इन ऑर्गेन्स की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तो इनकी बॉडी से वो सारे ऑर्गेन्स लूज आउट हो गए, राइट। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इलेबोरेट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी भैया जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है वो ही ये कंज्यूम कर रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड ये डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें काम क्या है, राइट। तो इस तरीके से हम पैरासाइट्स को देख सकते हैं, इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, पैरासाइट्स में एकदम से रिप्रोड्यूस कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्हें बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। तो अब देखो जहां इतने ज्यादा रिसोर्सेज इनके लिए बिना मशक्कत के मिलेंगे, तो ये हाईली रिप्रोडक्टिव इनकी कैपेसिटी रहेगी, खूब सारे ये फैलेंगे, राइट। और देखो अब इसमें पैरासाइट्स बताए हुए हैं, दो तरीके के होते हैं, कुछ एक्टो पैरासाइट, कुछ एंडो पैरासाइट, राइट। जैसे हमने
हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कुछ एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़े थे लास्ट, जो आपने साइंस एंड टेक के लेक्चर में पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस, कुछ आपके जो एक्सोन्यूक्लियस थे, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये एंडो का मतलब है कि भैया जो आपकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रह रहे हैं वो हुआ एंडो पैरासाइट। जैसे लीवर में होंगे, कोई लंग्स में होंगे, कोई रेड ब्लड सेल में होंगे, राइट, पैरासाइट वहां पे अगर कोई रह रहे हैं तो वो आपके एंडो पैरासाइट हो गए। जो आपके एक्टो पैरासाइट है ये आपके बॉडी के बाहर कहीं कहीं रह रहे हैं। जैसे आपके जो डॉग्स में टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो पिस्सू पाए जाते हैं उनमें, राइट। और आपके ह्यूमंस में जो लाइस पाई जाती है, जुएं पाई जाती है। सिमिलरली जो जो कोप पॉड्स होते हैं आपके जो मैराइन इकोसिस्टम में पाए जाएंगे, राइट। ये इस तरीके के पैरासाइट्स होंगे। और पैरासिटिज्म आपके प्लांट्स में भी पाया जाता है। जैसे आपका जो ये कस्क्यूटा नाम का यहाँ पे प्लांट बताया हुआ है, बस आपने ट्रेंड याद रखना है कि सर पैरासिटिज्म सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, सिर्फ मैमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी पाया जाता है पैरासिटिज्म, राइट। तो इस तरीके से हमने ये चीजें लिंक करते हुए जानी है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ब्लड पैरासिटिज्म इन ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स, ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोयल जो है, कोयल कभी भी अपने घोंसले में नहीं रहती, वो दूसरे जो पंछी होते हैं उनके उनके अंडों को वो बाहर फेंक देगी, फिर उनके घोंसले में रहेंगे। सिमिलरली एक और पैरासिटिज्म होता है किसी भी बर्ड का, कई सारे ऐसे ब्रूड पैरासाइट्स होते हैं बर्ड्स में, राइट, बर्ड्स में। तो वो क्या करेंगे, अपने एग्स किसी दूसरी स्पीशी के वहां पे आप वो रख छोड़ेंगे, फिर ये एग्स क्या करेंगे, बिल्कुल सर उन उस जिस जिस स्पीशी का वो घोंसला है, राइट, जिस स्पीशी का वो वहां पे उन्होंने घोंसला बना के रखा हुआ है, बिल्कुल उसी स्पीशी के एग्स की तरह वो अपनी शेप ले लेंगे। सर ऐसी भी एडेप्टेशंस होती है, तो वो कहलाई जाएगी ब्रूड पैरासिटिज्म। फिर आता है कमेंसलिज्म। मैंने आपको बता दिया, इसमें एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ग्रो करता जाएगा, राइट। एक एक स्पीशी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ग्रो करता जाएगा। जैसे एपिफाइट्स आपने पढ़ा होगा, राइट, एपिफाइट्स आपने पढ़ा होगा कि पौधे पे जो एपिफाइट्स लगते हैं, जो आपके पौधों की बेलें लगती है, वो आपका कमेंसलिज्म में आ गया। पौधे पे कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सर, लेकिन बेल फिर भी ग्रो कर रही है। सिमिलरली बार्नाकल्स का मैंने एग्जांपल दिया था, जो हमने पैरासाइट्स में भी पढ़ा था, लेकिन कमेंसलिज्म में भी हम पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था, बार्नाकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो वेल पे बैठ जाएंगे, फॉर एग्जांपल वेल पे बैठ जाएंगे। अब वेल पे तो उसका उसका कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, भैया इतना बड़ा एनिमल है वेल, उस पे क्या फर्क पड़ेगा बार्नाकल बैठता है या नहीं बैठता है। लेकिन बार्नाकल्स को तो वहां हैबिटेट मिल गया, राइट, वेल पे बैठने का, फिर वो तैर सकते हैं हर जगह जहां उनको जाना हो। उन्हें तो कोई सबस्ट्रेटा चाहिए था जहां पे वो चिपक सके और रह सके बार्नाकल्स, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने लिंक करते हुए चलनी है, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पे बताई हुई है, राइट। ये तो एक तरीके से म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। जो आपका फिग ट्री आपने देखा होगा, फिग ट्री जिसके कई सारे मतलब स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, उसके पत्तल वत्तल भी उसके पौधे के बनाए जाते हैं। तो ये फिग एक फ्रूट होता है। देखो फिग ट्री जब जब फ्रूट से पहले जब उसमें फूल आता है, तो इस तरीके के जो आपके पॉलिनेटर होते हैं, जो वेस्प होती हैं, ये वेस्प क्या करती हैं, फिग ट्री के फूल में बैठ जाएंगे, फिर वहीं पे अंडे भी दे देंगे, राइट। अब ये वेस्प का फिग ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं बैठेंगे तो इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वेस्प एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। वेस्प के लिए भी ये फिग ट्री आपका बेनिफिशियल हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अंडे देने के लिए इन्हें जगह मिल रही है, राइट, अंडे देने के लिए जगह मिल रही है। फिर ये वेस्प इसी के अंदर ग्रो कर जाती है। ये जो आपको चींटियां दिख रही है ना, चींटियों जैसी, ये एक्चुअल में वेस्प है। ये बाद में इनमें पंख डेवलप हो जाएंगे। ये फिग के फ्रूट के अंदर आपको देखने को मिलेगा जब आप मार्केट से अगर परचेज करोगे। ये मार्केट में भी मिलता है ये फ्रूट, अगर किसी ने खाया होगा तो, राइट। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, लेकिन राइट, ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं होगा, ये म्यूचुअलिज्म का या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है, इन्होंने यहाँ पे देख रखा हुआ, राइट। तो म्यूचुअलिज्म, ओके, कमेंसलिज्म हमने पढ़ लिया, म्यूचुअलिज्म भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपके लाइकेन में पाया जाता है, बिल्कुल सर, लाइकेन एग्जांपल कैसे छूट सकता है। तो म्यूचुअलिज्म लाइकेन्स में आपको मिलेगा। कैसे? जो जो आपका लाइकेन होता है, जो जो आपके चट्टानों में आप देख सकते हैं, लाइकेन्स उग जाते हैं वहां पे छोटे छोटे, ये एक तरीके का इंडिकेटर भी होते हैं, ठीक है। लाइकेन्स को हम इंडिकेटर स्पीशीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूजुअली वहीं पे उगते हैं जहां पे आपकी एयर फ्रेश होगी, राइट, जहां पोल्यूशन कम होगा, वहां लाइकेन उगेंगे आपके चट्टानों में। अब लाइकेन्स जो है एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है। किन किन के बीच में? देखो लाइकेन में एक तो वहां पे एल्गी होती है उसमें, राइट, एक एल्गी होगी, एंड
सिमिलरली एक मतलब जो फंगस होगा बेसिकली एल्गी नहीं, जो एक तो फंगस के बीच में होगा और एक एल्गी के बीच में ये इनका एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एक फंजाई के बीच में और एल्गी के बीच में, इनके बीच रिलेशनशिप होता है। अब एल्गी क्या करेगी, ये फंगस पे बैठेगी, ठीक है, और फंगस इसको एक सबस्ट्रेटा देगा और एल्गी इसको खाना, फंगस को एक खाना वहां पे जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पे इसको खाना सिंथेसाइज करके देगी। तो इससे बनता है आपका लाइकेन। तो लाइकेन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिजम्स का एक कलेक्शन है, फंजाई का और आपके एल्गी का, साइनोबैक्टीरिया का। सिमिलरली आपने माइकोराइजाई के बारे में सुना होगा, जो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, राइट, इनकी जो जड़ें होती है, इसमें कुछ ऐसे इस तरीके के आपको फंगस आपको देखने को मिलेगा, मतलब छोटे छोटे ऐसे रेशे होते हैं, राइट, फेब जो छोटे छोटे आपको इसमें रेशा टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं माइकोराइजा, ये पानी नहीं लेंगे ये, राइट, लेकिन माइकोराइजा क्या करेंगे, जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जरूरी है वो वहां से लेंगे, सॉइल से, राइट, न्यूट्रिएंट्स ये माइकोराइजा आपके सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके देंगे पौधे को जड़ों के थ्रू। अब पौधा वापसी में इसको क्या देगा, बिल्कुल सर, एक तो रहने के लिए जगह दे रहा है पौधा कि हाँ आओ हमारी जड़ों में रह लो। बाकी पौधा क्या करेगा, जो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज किया होता है पौधे ने, राइट, आपका जो आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होगा उसका एक हिस्सा ये इनको भी दे देंगे, ठीक है, जड़ों में भेज देंगे और माइकोराइजा वहां पे ग्रो करते जाएंगे। ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें सर इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेंगे कि इनमें से किन किन चीजों में म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में, बिल्कुल सर ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। पॉलिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सर, जो फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखे हो कहीं पे, अगर बी कीपिंग कोई करता है तो देखो फूल बेनिफिट कर रहा है बीज से, हनी बीज से, कैसे, क्योंकि वो पॉलिनेशन का काम कर रहा है, राइट, प्लांट बेनिफिट कर रहा है क्योंकि पॉलिनेशन हो रही है हनी बी से, हनी बी को मिल रहा है सर हनी उसी फूल से, तो ये दोनों के बीच म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, राइट। वैसे ही फिग ट्री का मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो रिलेशनशिप रहती है वो किस तरीके से अलग अलग आपकी चीजों में देखने को मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट, ये बस एकदम फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक इस तरीके का आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास, मतलब जहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है वहाँ पे एक ये पौधा देखने को मिलेगा आपको, बेसिकली एक ऑर्चिड पौधा है, राइट। इसमें क्या होता है, ऑफ्रिस नाम का ये जो पौधा है, इसने एक अलग से टेक्निक एम्प्लॉय करके रखी हुई है। क्या भैया, इसको अट्रैक्ट करना है किसी भी पॉलिनेटर को, ये चाहता है कि ये बी इसके पास आए ताकि इसका पॉलिनेशन हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनकी इनकी जो एक पैलेट होती है इसकी, राइट, जो इनकी एक पंखुड़ी होगी, इस एक पंखुड़ी को ये बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि ये एक फीमेल बी लगे, ठीक है, एक फीमेल बी की शेप में इसको ये बना देंगे। अब ये जो मेल बी है, राइट, जो आपका मेल मधुमक्खी है, ये समझेगा कि भैया फीमेल उधर है, तो ये एकदम से मेल जो है अट्रैक्ट हो जाएगा इसके लिए समझ रहे हो, मेल अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा, इस पौधे का काम हो जाएगा, बिल्कुल सर, पौधे का काम हो जाएगा कि इसका जो जो इसको पॉलिनेशन करवाना था, इसका अपना पॉलिनेशन तो हो गया, लेकिन ये इसने एकदम से एकदम एक सेक्सुअल डिसीट नाम की एक टेक्नोलॉजी इसने अपने लिए अपना दी, ये टेक्निक अपना दी। तो ऐसे भी कई सारे मतलब धोखाधड़ी करने वाले पौधे भी होते हैं आपके एनवायरनमेंट में, समझ रहे हो बात को। तो इसी के साथ हमारी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड बनेंगे सर, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड बनेंगे यूपीएससी में। तो ये अच्छे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड जो ये इस तरीके का जो बेल आइकन आपको देखने को मिलेगा उसको तो आपने क्लिक करना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इससे आगे हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके एनवायरनमेंट के डिस्कस करने वाले हैं, एंड नो डाउट बिल्कुल आप फियरलेस रहिए, पूरा यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट कवर होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।